तो माताएं बहनें, जैसा कि आप सभी को पता है कि महतारी वंदन योजना का जो पहला किस्त है आपके खाते में जारी कर दिया गया है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्चुअली जुड़ के 10 मार्च को आपके खाते में, सभी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो इसके बारे में भी इसके संबंधित बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आज जवाब आप लोग जानने वाले हो। एक नहीं, कई बार सवाल पूछा जाता है और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब मैं देने की हर वीडियो में कोशिश करता हूं और जो आप सवाल किए रहते हैं उसी का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो बार बार सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि हमारा पैसा है वो दूसरे के खाते में चला गया है और हम खाता में अपना सुधार कैसे कर सकते हैं और अभी तक पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माताएं बहनें, देखिए सबसे पहला सवाल जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब मैं आप लोग को अभी तुरंत इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे देख सकते हैं पैसा दूसरे के खाते में चला गया तो क्या करें। तो इसके बारे में आप लोग को बता दूं कि पैसा दूसरे के खाते में नहीं गया है। आप लोग इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। पैसा आपके ही खाते में गया है, लेकिन उसी खाते में गया है जिस खाते में आप लोग का आधार लिंक होगा, डीबीडी इनेबल होगा। आधार कार्ड जिस खाते से लिंक होगा उसी खाते में गया होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऐसा सवाल बहुत एक बार नहीं, काफ़ी सारे सवाल किए गए हैं, तभी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मेरे को बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट है कि हम लोग का जो पैसा है वो दूसरे खाते में चला गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जिस भी खाते में आपका आधार लिंक होगा उसी खाते में गया होगा। आपको पुराना से पुराना खाते में भी बहुत जन का चला गया है, मैंने खुद चेक किया हुआ है। तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से चेक कर लीजिएगा। आपके ही खाते में गए होंगे, क्योंकि डीबीडी का माध्यम इसीलिए बनाया गया दोस्तों, ताकि आपके हितग्राही के खाते में डायरेक्ट पैसा जाए। इसलिए डीबीडी का माध्यम बनाया गया है, ताकि डायरेक्ट हितग्राही के खाते में जाए जिस खाते में आधार लिंक होगा। तो आपके ही खाते में गया होगा, लेकिन जिस भी खाते से आपका आधार लिंक होगा उसी खाते में गया होगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, बड़े ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का चेक किया तो उसमें पाया कि मैं पुराने से पुराने खाते में चला गया है। आप लोग को मैं पैसा चेक करना भी बताया हूँ, उसी में आप लोग देख सकते हैं कि आपका अकाउंट का जो खाता नंबर होता है उसमें 4-5 लास्ट का 4-5 डिजिट आप लोग को दिखाई देगा। उसमें से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, उसी खाते में आपका पैसा गया होगा। उस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस खाते में आपका पैसा गया होगा। तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ही के खाते में गया होगा। आप लोग चेक करके देखिएगा कि वर्तमान में जो खाता है उसमें ना जाके पुराने वाले खाता में भी जा सकता है। तो इस चीज़ की आप लोग को जानकारी होना चाहिए, इस चीज़ की आप लोग को ध्यान होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल भ्रम में ना रहें कि दूसरे के खाते में चला गया है। दूसरे खाते में बिल्कुल नहीं गया होगा। आपने जो आधार कार्ड दिया है उस आधार कार्ड के ही माध्यम से आपके जो खाता में जो आधार कार्ड लिंक है उसी के माध्यम से उस खाते में गया होगा। क्योंकि जो ऐसा भी हुआ है कि जो आवेदन करते वक्त जो खाता नंबर वहाँ पे दिया गया था उस खाता में ना जाके दूसरे खाता में चला गया। इसका एक ही कारण है कि आधार लिंक जिस भी खाते में रहा होगा आपका, उस खाते में डायरेक्ट चला जाता है। इसलिए डीबीडी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि कोई और आपके पैसे आपका लाभ दूसरे कोई ना उठा सके। इसलिए डायरेक्ट हितग्राही के खाते में दिया जाता है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में मैं एकदम श्योर हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि खाते में, आप ही के खाते में पैसा आए होंगे, ना कि दूसरे के खाते में। बस आप लोग को चेक करना है कि किस खाते में आप लोग का पैसा आया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। मैं आप लोग को पैसा चेक कराने का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से कि पैसा चेक कैसे करते हैं अपने खुद से। वहाँ पे आप लोग को 5 डिजिट का आपके अकाउंट का 5 डिजिट लास्ट वाला 5 अंक वहाँ पे दिखाई देगा। उसी से आप लोग मिलान कर लीजिएगा पुराना खाता, यदि उस खाते में नहीं आया है जो आपने आवेदन करते वक्त दिया हुआ है। तो जानकारी आप लोग को समझ में आ गई। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि खाते में सुधार कैसे करें। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम लोग का खाता में कुछ गड़बड़ी हो गया तो हम लोग का खाता सुधार कैसे करें। तो इसके बारे में आप लोग को बता दूं कि यदि आप लोग ऑनलाइन कोई तरीका खुद से यदि चेक करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल अनुमति नहीं दिया गया है महतारी वंदन योजना के कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट में, ना ही किसी भी तरह से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक तरीका है जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास है, जिनके पास विभागीय लॉगिन आईडी दिया गया है। आप लोग महिला बाल विकास केंद्र में भी जा सकते हैं, जहां से आप लोगों ने आवेदन किया हुआ है। उस आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके पास भी जाके आप लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपने से किसी भी तरह से ऑनलाइन नहीं खोजना है, क्योंकि अभी अनाप शनाप कहीं पे भी लिंक भेजा जा रहा है, उसके माध्यम से अपना खाता सुधार कर सकते हैं। और बोला जा रहा है कि बहुत सारे इस लिंक में आप लोग क्लिक करिए, खाता सुधार करिए और तुरंत पैसा महतारी वंदन योजना का जो प्रथम किस्त है आपके खाते में तुरंत आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान देना है,
आप किसी भी तरह से मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग एकदम श्योर हो जाइए कि आपको किसी भी तरह से आप अपने से अपने खाता में सुधार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जहाँ भी आप लोगों ने आवेदन किया है वहाँ जाके आप लोग बोल सकते हैं हमको खाता सुधार करना है। वहाँ बाकायदा उस चीज़ का ऑप्शन भी आ गया है। मैं आप लोग को भी बता देता हूँ कि खाता सुधारें, उस चीज़ का ऑप्शन आ गया है जिनके पास विभागीय द्वारा लॉगिन ID दिया गया है, तो आप लोग वहाँ जाके कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात का आप लोग को ध्यान देना है, यदि आप लोग खाता अपना सुधारना चाहते हैं तो एक बात का आप लोग को ध्यान ये देना होगा कि जिस भी खाता को चेंज करना चाहते हैं, जिस भी खाते में आप लोग को पैसा मंगाना चाहते हैं, उस चीज़ को आप लोग एक बार नहीं कई बार आप लोग को चेक कर लेना है कि उस खाते में आधार लिंक है या नहीं है, या फिर बैंक जाके उस खाते में आधार लिंक करा लेना है, DBD एक्टिव करा लेना है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी कई बार बताया हूं कि आप लोग का जब तक DBD इनेबल नहीं रहता, जब तक आपके खाते में आधार लिंक नहीं रहेगा, महतारी वंदन योजना का आपका कोई भी किस्त आपके खाते में नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि महतारी वंदन योजना का जो प्रथम किस्त से लेके आने वाले किस्तों को आपको प्राप्त करना है, तो ध्यान देना होगा कि आपके खाते में आधार लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग खाता सुधार करवाएं। आप लोग सबसे पहले अपना खाता का जो आधार लिंक कराना है, DBD इनेबल कराना है, उसको करा लीजिए। उसके बाद आप लोग आंगनबाड़ी, नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जहाँ भी आप लोगों ने आवेदन किया हुआ है वहाँ जाके बोलिए कि हम लोग को खाता में सुधार करना है, खाता चेंज करना है, तो वहाँ जाके आप लोग आसानी से करवा सकते हैं। इसके कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि उन लोग के पास इसका ऑप्शन भी आ चुका है। तो वहाँ से आप लोग को जो खाता है वो चेंज कर देंगे। तो इस चीज़ की जानकारी भी आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ऑनलाइन कोई भी तरीका नहीं है। आप लोग अपने से ना ढूंढें, आप लोग अपने से कोई भी कोशिश ना करें, किसी भी ऑप्शन आप लिंक में क्लिक ना करके अपना खाता सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा कोई महतारी वंदन योजना की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं है। लॉगिन ID जिनके पास है वही ये सब कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे आशा है कि ये चीज़ भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक सवाल और पूछा जाता है कि अभी तक पैसा नहीं आया तो क्या करें। अभी तक पैसा नहीं आया, इसका एक ही कारण आप लोग को मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, कई बार बताया हूं कि आपके खाते का ही प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक बात का आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोगों ने जैसे मैं आप लोग को बताया था कि चेक कैसे करना है, अंतिम सूची में अनंतिम सूची में नाम आया होगा तभी आपका पैसा आप लोग को देखना है कि क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि उसी में अगर नाम आपका नहीं रहेगा तो इसमें आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग को बता दूं कि अंतिम सूची में और अनंतिम सूची में भी आपका नाम आ गया है, फाइनल सूची में भी आ गया है, उसके बाद भी आपका पैसा नहीं आया, तो इसमें सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके खाते का ही कोई प्रॉब्लम होगा। या तो आप लोगों ने DBD इनेबल नहीं करवाया होगा, या आधार लिंक आपके खाते में नहीं हुआ रहा होगा, इसीलिए आपके खाते में महतारी वंदन योजना का जो प्रथम किस्त है वो आने में विफल रहा। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि आपके खाते का पूरा, मैं आप लोग को पिछले वीडियो में ही बताया था कि यदि आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता, आप लोग नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाए जहाँ आप लोगों ने खाता खुलवाया है, जहाँ आप लोग का खाता जिस भी बैंक में है उस बैंक में जाइए, अधिकारियों से बात करिए, डायरेक्ट बोलिए कि महतारी वंदन योजना का जो पैसा आने वाला था किस कारण से नहीं आ रहा है, तो आप लोग को वहाँ से सारा जानकारी मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप लोग ना पढ़ें, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग डायरेक्ट बैंक में जाएँ, वहाँ से जो भी आपका काम है वो आसानी से कर देंगे। आप लोग वहाँ जाके बताइएगा कि महतारी वंदन योजना का पैसा हम लोग आने में परेशानी हो रही है, तो वहाँ जाके सब कुछ बताइएगा, तो बैंक के अधिकारी आपका काम इजीली तरीके से कर देंगे। तो चलिए, मुझे आशा है कि इन सभी की जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी। और आप लोग किसी भी, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि किसी भी लिंक में या ऑप्शन आप क्लिक करके खुद से कोशिश ना करें। ऑनलाइन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है, जिनके पास विभागीय द्वारा लॉगिन ID दिया गया है वही ये सब काम कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जानकारी सारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, आवेदन भरने से लेकर उनके लाभ की जानकारी इस चैनल पर आप लोग को मिलती रहती है। इस चीज़ की जानकारी आपको भी है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी नए हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं तो आपको सही जानकारी चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी नया अपडेट आप लोग को डालूँ आप लोग तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इसी तरह मैं दुलार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।